हरिओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं और सूर्य जो है वह 10वें भाव में विराजमान है शुक्र के घर में। तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए सूर्य ये 17 अंश के हैं या 3 अंश के हैं, अंशात्मक दूरी थोड़ा ज्यादा है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानी होगी। परेशानी अवश्य होगी लेकिन कुछ कम होगी। तो अब यहाँ सूर्य का मैंने आपको अकेले फलादेश बताया था, लेकिन सूर्य तो पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति पिता राज्य रोजगार इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ सूर्य को प्रबल करना जरूरी है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विदेश के स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है और यह 7वें भाव में मंगल के साथ विराजमान है। और यहाँ चंद्रमा परंतु किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, चंद्रमा पर गुरु की भी दृष्टि है। तो यह भी एक बहुत अच्छा योग है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ, मतलब द्वादश भाव को विच्छेदात्मक भी माना जाता है, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह है और ऐसा चंद्रमा के कारण नहीं होता है। सिर्फ और भी ग्रह होते हैं उनके योग के कारण परेशानी होती है। तो चंद्रमा यहाँ विराजमान है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। यह चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के भी स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं, लेकिन यह 7वें भाव में शनि के घर में विराजमान हो गया और यह कुंभ राशि में विराजमान हो गया। तो जिसके कारण यह मांगलिक योग बन गया और यहां मंगल के विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और विवाह में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन पति से मतभेद हो जाता है, आपस में पति पत्नी में मतभेद हो जाता है और भाग्यशाली जीवन साथी भी प्राप्त होते हैं। हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई राजयोग कारक ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, 7वें भाव में विराजमान हो गए तो भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होंगे, परंतु वह शनि के घर में विराजमान है, मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, तो जिसके कारण पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानी यानी मतभेद भी बना रहता है। और यहां से मंगल दृष्टि डालते हैं 10वें भाव में, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी मेहनती और निडर भी होते हैं और उग्र स्वभाव भी होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य लगने से पीड़ित है तो उस पर परेशानी भी होती है, लेकिन मंगल यहाँ दृष्टि डाल के उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। परंतु मंगल जो है चलित कुंडली में वह 8वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए और कहीं भी कोई परेशानी का योग बन रहा है तो उसका उपाय करना चाहिए। तो चलित कुंडली में 8वें भाव में विराजमान हो गए और इस पर शनि की दृष्टि हो गई और केतु की भी दृष्टि हो गई। तो चलित कुंडली के अनुसार मंगल तो पीड़ित हो गए जो कि राजयोग कारक ग्रह है, तो और कहाँ पीड़ित हो गए? आयु के घर में। तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है और यह ससुराल का भी घर होता है तो वहाँ ससुराल से भी मतभेद बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मंगल का, और अंश बल में भी मंगल कमजोर है, 27 अंश के हैं बिल्कुल, तो इसलिए हमें मंगल का लेकिन रत्न नहीं धारण कर सकते। राजयोग कारक ग्रह तो हैं लेकिन रत्न नहीं धारण कर सकते। क्यों रत्न नहीं धारण कर सकते हैं? क्योंकि रत्न धारण करेंगे तो बाकी चीजों में तो हमें लाभ प्राप्त होगा लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करेंगे, तांबे का अंगूठी इत्यादि धारण करेंगे और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करेंगे और शनि केतु से संबंधित आपको दान उपाय इत्यादि जो बताए गए हैं वह भी करना है। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है और 14 अंश के है, बिल्कुल अच्छी स्थिति में है।
तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है, आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो बुद्ध के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और आयु भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो विशेष कारक होते हैं। और आय भाव में बैठे हैं 16 अंश के, तो यह भी बहुत अच्छे हैं और राहु इत्यादि से पीड़ित भी नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और कभी कभी अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो अब शनि के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु परेशानी करेंगे, गुरु यहाँ पे अच्छा ही योग बना रहे हैं, यहाँ कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए गुरु जो है वह भी अच्छा योग बना रहे हैं इस कुंडली के अनुसार। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है। और शुक्र जो है वह अष्टम भाव में विराजमान हो गए। देखिए, तो भले ही शुक्र जो है उच्च राशि में तो है लेकिन अष्टम भाव में विराजमान है। छठे, आठवें, 12वें में कोई भी ग्रह चले जाते हैं, चाहे उच्च राशि में ही क्यों ना हो, तो उनके संबंधित लाभ में कमी भी होती है। तो चलिए, यहाँ शुक्र विराजमान हो गए तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और स्वयं के रोजगार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, कठिनाई होती है। परंतु सूर्य देखिए प्लस है, तो चलित कुंडली में वो नवम भाव में आ जा रहे हैं। तो जब यहाँ शुक्र आ जाएंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। तो शुक्र जो है दसम भाव के स्वामी हैं। यदि हम आप कार्य करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो हमें शुक्र को और भी प्रबल करना या मंत्र जाप करना आवश्यक है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ से शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में बैठते हैं तो वहां कमजोर हो जाते हैं, लेकिन नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो वहां परेशानी नहीं करते हैं, यहाँ कोई आवश्यक नहीं है। तो आप इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। परंतु यह राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होता है, परंतु उनसे परेशानी भी होती है। पेट में, किडनी में, कमर में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से जो है शनि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु जब चलित कुंडली में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो जैसा कि मैंने फलादेश बता दिया कि माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी भी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। हालांकि अंश बल में कमजोर है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है। तो अब यहाँ हम शनि का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है। शनि एक अंश के हैं लेकिन वक्री है, यानी हम यह मान के चले कि 4-5 अंश के बराबर इनमें बल है। तो शनि का मंत्र जाप करना है, लोहे का छलना इत्यादि मध्यमा में धारण करें, क्योंकि यहाँ पे जो राहु केतु से योग बना रहे हैं तो जिसके कारण नसों से संबंधित, कमर में या इन सब चीज़ों में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए जो उपाय आपको बताए गए हैं शनि से संबंधित वह आपको करना है। राहु यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान है शनि के साथ, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से जब दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज्य, रोजगार और जीवन की उन्नति, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और फिजूल भी खर्च होता है। परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये कि ग्रह कई प्रकार के फलादेश देते हैं, लाभ और हानि दोनों देते हैं, लेकिन सूर्य तो हानि कर रहे हैं, तो इसलिए हमें राहु लेकिन सूर्य पर दृष्टि डाल के हानि कर रहे हैं, तो इसलिए हमें राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। राहु इत्यादि का रत्न बिल्कुल भी, राहु केतु शनि का रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, ये ध्यान रखें।
केतु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है और पैर के सबसे निचले भाग में या आंखों में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पेट में या कमर में या किडनी में इन सब चीज़ों में परेशानी होती है और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। लेकिन गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, परंतु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको फलादेश समझा दिया गया और कुंडली में सारे फलादेश लिखकर बताए गए हैं। और हो सकता है कि मेरे यहाँ बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, जैसे मैं राहु के बदले में यहाँ पर सूर्य मैं बोल दिया था, तो इस प्रकार कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो आप कुंडली में भी देख लें, कई बार रिकॉर्डिंग करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। हरिओम तत्सत।